प्रेज द लॉर्ड। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए नए साल में प्रार्थना के साथ कुछ वचनों को लेकर आई हूँ, जिससे आपका आने वाला साल 2021 आशीषों से भरा हुआ हो। तो आप इस प्रार्थना और वचनों के साथ इस नए साल में प्रवेश करें। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे प्रियो, इस चैनल को देखने वाले मेरे भाइयों बहनों, मैं आप सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आपका आने वाला साल 2021 आशीषों से भरा हो। सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह, हम सब मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सभी को इस वर्ष 2020 के अंत तक संभाल कर रखा है, और आज हम साल 2020 के इन अंतिम दिनों में आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। इस पृथ्वी पर हमें जीवित रखने के लिए, अब तक हमें संभालने के लिए प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका शुक्रिया करते हैं तथा प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही हमारे जीवनों में पूरी हो। आपका राज्य आए, हमारे जीवनों में आपका राज्य बढ़ता जाए, आपकी महिमा हमारे जीवनों में बढ़ती जाए तथा हम अपनी कमजोरियों में, अपनी गलतियों में घटते जाएं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आने वाला साल 2021 के लिए कि पिता परमेश्वर, आप हमारे इस आने वाले साल को भी अपनी महिमा से, अपने सामर्थ्य से भरें, अपने वचनों का प्रकाशन हमें दें तथा हमें और हमारे परिवारों को आशीष दें और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएं तथा हम कभी किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, क्योंकि वचन कहता है कि हाय उन पर जो ठोकर का कारण है। प्रभु जी, आप हमारी आने वाले वर्ष 2021 में भी अगुवाई करें। हमारी हर परिस्थिति में आप हमारी ढाल बने, ताकि हम हर आने वाले संकट में से पार होकर तेरी करुणा और तेरी दया में प्रवेश कर अनंत काल के वारिस बनने पाएं। कोई भी आंधी तूफान हमें गिराने ना पाए। हमारा घर उस चट्टान पर बने जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्थिर हो, और हम उस वृक्ष की नाई बने जो नदी के किनारे लगा होता है और जो हर ऋतु में फलवंत रहता है, कभी नहीं मुरझाता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस आने वाले वर्ष 2021 में भी हम सदा तेरे वचनों के प्रकाशनों को अपने हृदयों में प्रथम स्थान दें, तो उसी पर हम सदा दिन रात मनन भी करें। जैसा आपका वचन भी कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि हम सदा तेरे वचनों को अपने भीतर स्थान दें तथा तेरी आज्ञाकारिता में जीवन बिताएं। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आने वाले साल 2021 के हर संकट से, हर महामारी से, हर विपत्ति से तू हमें बचाए रखना तथा अपने पंखों में हमें छुपाए रखना। हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के साथ कि जैसा आपका वचन कहता है कि वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। और तेरा वचन कहता है मेरे प्रभु कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। प्रभु जी, हम इस वचन के अनुसार विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि चाहे कितनी भी महामारियां आ जाएं, चाहे कितने भी अकाल आ जाएं, परंतु वह हम तक नहीं पहुंच पाएंगी। प्रभु जी, आप हमें अपने पंखों तले सुरक्षित रखेंगे। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके वायदे हमारे जीवन में पूरे हों, और आपने वायदा भी किया है कि आप हमें कभी ना छोड़ेंगे और कभी ना त्यागेंगे। जीवन के अंत तक आप हमारे संग रहेंगे। तो मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले वर्ष 2021 में भी आप हमें संभाले रहना तथा हर विपत्ति से बचाना। प्रभु, हम शैतान की हर योजनाओं को अपने जीवनों से प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। शैतान की कोई भी योजना हमारे विरोध में कामयाब ना हो मेरे प्रभु, क्योंकि प्रभु जी, आपका वचन यह कहता है
कि जो परमेश्वर की आत्मा से पैदा हुआ है उसे शैतान छू नहीं सकता। प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं इस वचन के द्वारा कि शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं, वह हमें छू नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हें छूता है वह मेरी आँख की पुतली को छूता है। क्योंकि हम महायाजकों का समाज हैं, हम राजपदधारी याजकों की सेना हैं और हम विश्वासी जन हैं। और वचन कहता है कि विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रभु जी, मैं अपने सभी भाई बहनों पर आशीष को, चंगाई को, भरपूरी को बोलती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवनों में किसी भली वस्तु की कमी ना रहे, उनके भंडार मसीह में सदा भरे रहे। आने वाला साल 2021 सबके जीवनों में बरकतों को, चंगाइयों को, खुशहालियों को लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर, हम सदा दिन रात आपकी ओर दृष्टि किए रहें खुदा। कितनी भी विपत्तियां आ जाए, कितने भी संकट आ जाए मेरे प्रभु, आपने कहा है पानी तुम्हें डुबा नहीं सकेगा और आग तुम्हें जला ना सकेगी। प्रभु जी, हम तेरे इन वचनों पर विश्वास करते हैं और अपने आने वाले साल 2021 को आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करना, आने वाले वर्ष में प्रभु के वचनों पर चलने के लिए, उसके भय में जीवन को जीने के लिए और बहुतों के लिए आशीष का कारण होने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करना। दिन रात परमेश्वर में निरंतर आत्मा में और सच्चाई में हम बढ़ते रहें। और मेरे परमेश्वर यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें एक प्रार्थना का जीवन देना, तेरे वचन पर चलने का जीवन देना, और किसी भी महामारी से और किसी भी संकट से हमारी कोई हानि ना हो। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है धर्मी पर विपत्ति पड़ेगी लेकिन यहोवा उसे संभाल लेगा, लेकिन दुष्ट उसमें गिरकर पड़ा ही रहेगा। हम धर्मी जन हैं। वचन कहता है हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है और अब्राहम की सारी आशीषें मसीह यीशु के द्वारा हमारी हो चुकी है। इसीलिए हम पर कोई विपत्ति नहीं, कोई संकट नहीं और कोई महामारी असर नहीं कर सकती, क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमें नाम लेकर पुकारा है और कहा है कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुम पर चित्त लगाया था। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपके उद्देश्यों में, आपकी योजनाओं में हर दिन सफलता से प्रवेश करें, क्योंकि आपका वचन कहता है जो योजना आप हमारे विषय में करते हैं वह हानि की नहीं कुशल की होती है और अंत में हमारी आशा पूरी करेंगी। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ अपने सभी भाई बहनों के लिए कि उनकी जीवनों में बरकत बनी रहे, चंगाइयाँ बनी रहे और परमेश्वर तेरा वचन उनके हृदय में प्रथम स्थान लिए रहे। खुदा, कोई भी शैतान उनके हृदय से वचनों को चुराने ना पाए और कोई भी शैतान की योजना इनके विषय में कभी भी कामयाब ना हो। जैसा परमेश्वर आपका वचन कहता है कि जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए उठाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई कर कर तुम पर नालिश करेंगे उन सबों से तुम जीत जाओगे। यहोवा की यही वाणी है। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आने वाला साल 2021 इन सभी भाई बहनों के लिए, इस चैनल को, इस वीडियो को देखने वाले सभी भाई बहनों के लिए आशीष का साल बने, उनके परिवारों में बरकत आए और उनका घराना प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार में प्रवेश करे। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। अब तक आपने हमें संभाल कर रखा है। आने वाला साल भी हम आपके हाथों में देते हैं और विश्वास करते हैं कि हमें परमेश्वर आप अनंत काल का वारिस बनाएंगे। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हैं। अपनी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम में मांग लेते हैं। हम सब मिलकर कहें आमीन। हालेलुया। आशा करती हूँ ये प्रार्थना और ये वचन आप सभी को समझ में आए होंगे। इस प्रार्थना से प्रभु आपको आशीष करे और अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरे। आप इस प्रार्थना को दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं ताकि उनके जीवनों में भी प्रभु का आशीष और प्रभु का वचन स्थान लिए रहे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।